जनता कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा था उस दौर पे जब आप लोग घरों में थे अपने? मैं पागल हो गया था। इस लॉकडाउन ने इतना भी सिखा दिया कि इंसानों की क्या औकात है। लॉकडाउन के दौरान घर में वो चीज़ें बनी जो हम खाने के लिए स्पेशली रेस्टोरेंट्स में जाते थे। ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, मगर लोग आज भी उसी दौरान उसी जगह पहुंच गए हैं कि जो पहले लोग डर गए थे भाई ये क्या हो गया, भगवान को याद करना, मगर लोगों को वो अवेयरनेस आज भी खत्म हो चुकी है। डंडे खाए पुलिस की कि नहीं? हाँ, 1-2 मरतबा। एक दो फिर उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश की? नहीं, फिर नहीं की। सबसे स्ट्रेंज था हमारे लिए थाली बजाओ, उसके ऊपर शंख बजाओ, उसके ऊपर मोमबत्ती अभियान। रसमलाई बनाना सीखी, दमालू बना लिए, मैंने मिल्क केक बनाया जो कि आसान नहीं है बट स्टिल बनाया। सब कुछ ठीक हो चुका है, उसके बाद कुछ बनाने की कोशिश की? उसके बाद लाइफ बिजी हो गई, फिर से घर वाले बोल रहे हैं काश लॉकडाउन फिर से लग जाता और तू फिर से किचन में आ जाती। ठीक है, 1 साल हो चुका है जनता कर्फ्यू को जब ऐलान हुआ था और पूरे देश ने इसका पालन किया था और कई सारी इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी, जिस तरह से थालियां बजाना, शंख बजाना, जो इसका समर्थन कर रहे थे, जिस तरह से लॉकडाउन की बात की गई थी, इस कोरोना को हराने के लिए जो कुछ मुमकिन कोशिश थी वो हर कोई कर रहा था। उसको लेकर घरों में रहने का जिस तरह से बात की जाए, उस समय पे सारे अपने घरों में थे। और आज हम बात करेंगे अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों की, आखिर उनका किस तरह का एक्सपीरियंस इस जनता कर्फ्यू के दौरान हुआ था। मैं तुम्हें बोल जाऊँ यार, नहीं सकता और तुम लोग मुझे बोल जाओ तो हम आपको आर्टिस्ट से मिलवा रहे हैं, शाजी जी हमारे साथ जुड़े हैं। जनता कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा था उस दौर पे जब आप लोग घरों में थे अपने? मैं पागल हो गया था जी। एक्चुअली मेरा सच बोलूँ तो आर्टिस्ट हैं तो कभी दिमाग को खाली नहीं रखते और ना ही कभी हम अपने उसको क्या कहते हैं आंगन को खाली रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सच बोलूँ तो उस लॉकडाउन में मेरे को कुकिंग का बुखार चढ़ गया था और हाँ, टिकटॉक का बुखार चढ़ गया था मुझे उस दौरान। कुकिंग तो आप ऐसे भी करते हो, लेकिन उस टाइम पे क्या कुछ खास आपने बनाया था? उस टाइम में मैंने एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बनानी सीखी थी। मैंने बटर चिकन बनाना सीखा था, मैंने मसाला चिकन बनाना सीखा था, मैंने मलाई चिकन बनाना सीखा था, मैंने तवा चिकन। आप आइए, कभी खिलाएंगे आपको हम डेफिनेटली अपने बुला के। उसके अलावा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? उसके अलावा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि घर में घर वालों के साथ वक्त बीत गया, फैमिली के साथ थोड़ा वक्त बीत गया, बड़ा अच्छा वक्त निकला। इस लॉकडाउन ने इतना भी सिखा दिया कि इंसानों की क्या औकात है। हम जो बड़ा कभी कुछ लोग जैसे मज़हब को बड़े बचाने की बातें करते हैं, मज़हब को बोलते हैं हम प्रोटेक्शन करेंगे, तो ऊपर वाले ने बता दिया भाई तुम अपनी प्रोटेक्शन कर लो, उतना काफ़ी है, मुझे तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपनी प्रोटेक्शन कर लो, उतना काफ़ी है, मज़हब को बचाने के लिए मैं खुद हूँ। तुम पहले खुद अच्छा एक्सपीरियंस आपका? नहीं, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बस इंतजार में थे कि कब काम खुले, क्योंकि आदत है ना वो स्टेज पे लोगों के सामने परफॉर्म करने की, तो वो कहीं से कहीं वो एक बीच में गैप आ रहा था कि लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी कुछ हमारे रंगकर्मी थे जिन्होंने ऑनलाइन प्रोग्राम चलाए हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया, बड़ा मज़ा आया। लेकिन चलिए, लाइफ में ये एक्सपीरियंस भी रहा कि बच्चों को हम कुछ एक्चुअली कहानी आ गई है हमारे पास कि कल को हमारे जब बच्चे होंगे उनको हम कुछ सुनाएंगे। क्योंकि अब हमारे बुजुर्ग थे वो सुनाते थे कि हम दरिया पार कर, क्योंकि सबके बुजुर्ग पता नहीं क्यों दरिया पार करके स्कूल करने जाते थे और फिर जंगलों को पार करते तभी स्कूल जाते थे। हमारे पास तो वो कहानी थी नहीं, हम क्या सुनाएंगे। अब हम ये सुनाएंगे, बेटा एक छोटा सा कीड़ा आया था जिसने हम सबकी लेनी देनी कर दी थी और हम घर पे बैठे हुए थे और उस दौरान हमने क्या क्या किया, तो उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस, चलो कहानी बन गई एक तरह से बच्चों को सुनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जनता कर्फ्यू जब लगा था, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका उस टाइम था जब आप अपने घरों में बंद थे? जी, 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा था तो बड़ा एडवेंचरस सा लगा था। अब बाज़ार बंद हैं, अब घर में बैठना पड़ेगा, कितनी देर का चलेगा, क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 21 दिनों का। 21 दिनों के बाद फिर आगे बढ़ गया, फिर बढ़ गया, तो कोई नहीं, हमारे बचाव के लिए था, ठीक था, अच्छी बात थी जो लगाया। तो उस दौरान क्या किया? जिस तरह से आप अपना काम चलाते हैं, आप अपनी दुकान चलाते हैं, तो उस टाइम पे सब बंद था, तो क्या कुछ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा घर पे बैठकर? देखो, जिसने चोंच दी है वो दाना भी देगा, वो प्रभु चलाता रहा, हमारे वश में कुछ नहीं था। और एक चीज़ और बताऊं, लॉकडाउन के दौरान घर में वो चीज़ें बनी जो हम खाने के लिए स्पेशली रेस्टोरेंट्स में जाते थे जी। वाइफ ने वो चीज़ें बनाई, उसका हिडन टैलेंट पता चला। ऐसे वो भी व्यस्त रहती थी, मैं भी अपने काम में व्यस्त रहता था, तो वाइफ ने ऐसी ऐसी आइटमें मुझे खिलाई हैं घर में बिठाकर। खाने को मिला आपको? देखो, जितना जंक फूड जो हम खाने के लिए बाहर जाते थे वो सब बन गए, भटूरे चने भी बन गए, आलू टिक्की भी बन गई, डोसे भी बन गए, सांभर भी बन गए, ये अपने स्प्रिंग रोल तक बन गए, समोसे तक बन गए घर में, जो समोसा कभी ट्राई सोचा नहीं था करने का। अच्छा, नॉन बन गए जी घर में,
तवे पे उल्टा रख के नॉन भी बन गए, नॉन चने भी बन गए। मैंने कहा हर एक तरह की आइटम। आपका क्या एक्सपीरियंस, आपने क्या अपने टैलेंट को बाहर निकाला जो बचपन देखो, में आप किया करते थे? देखिए मेरे को कुकिंग का बड़ा शौक है। वैसे तो मैं घर में नॉन वेज ही बनाता हूँ, जी। लेकिन इस बार मैंने वेज के ऊपर भी उन दौरान मैंने ट्राई की और सबको पसंद आया वो खाने में। जी। फिर मुझे ये लगा कि हाँ मैं एक अच्छा कुक हूँ। अब जिस तरह से 1 साल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोरोना गया नहीं है और फिर से बंद होना मुझे लगता है कि कोई कोरोना से बचने का कोई एकमात्र साधन नहीं है। वो यही है कि आप भीड़ भाड़ इलाके वाले में जाएं तो मास्क पहनिए, दूरी रखिए, हाथ टचीबिलिटी होती है तो हाथ फटाफट धोइए। यही मैं आपके माध्यम से जनता को ये कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे, जब जनता कर्फ्यू लगा था उस टाइम पे क्या कुछ आपका ऐसा कौन सा टैलेंट जो बाहर आया, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? देखो जो जनता कर्फ्यू था ना, तो बेसिकली क्या था, जो हम पुरानी रीति रिवाज में थे ना, तो हम लोग वो भूल चुके थे। जैसे हमारा पुराने रिश्ते थे, संबंध थे, हम कैसे करते थे कैसे नहीं करते थे। जनता कर्फ्यू ने वो दिखा दिया जो पुरानी यादगिरी, जैसे हमारी एल्बम पड़ी होती थी, हम कभी एल्बम को देखते नहीं थे। जैसे 20-20 साल से एल्बम पैक पड़ी है, कभी टाइम ही नहीं है क्योंकि नेट आ गया, फ़ोन पे लोग इतने एक्टिव हो गए कि पुरानी यादगिरी। अब क्या, जैसे मैं अपनी मिसाल दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, जब टाइम पास नहीं था हम क्या करते थे, सब पुरानी, मैं जैसे मेरी 35 साल पहले शादी हुई थी तो मैंने शादी की एल्बम निकाली। जैसे मैंने शादी की एल्बम निकाली तो मैंने पुराने दोस्तों को देखा जिनसे आज भी मेरे रिश्ते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनकी फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पर उनको डाली, तो सब ने पुरानी याद के लिए बहुत थैंक्स किया। पुरानी मेमोरी सबकी बाहर आई, अच्छा लगा। बाकी ईश्वर ने जो किया अच्छा किया, मगर लोग आज भी उसी दौरान उसी जगह पहुंच गए हैं कि जो पहले लोग डर गए थे भाई ये क्या हो गया, भगवान को याद करना, मगर लोगों को वो अवेयरनेस आज भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं तो कहता हूँ जो कोरोना आया है, कोरोना नहीं आया मगर लोगों को अक्ल आए, मगर उन लोगों में से हम भी हैं, हम भी उसी पोजीशन में आ गया। बट हम यही चाहते हैं ये जो सिस्टम है गलत है। पुराने रीति रिवाज बहुत अच्छे थे, होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो गई है। बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। सो आप स्टूडेंट हो, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा था जनता कर्फ्यू के दौरान? जी, जब असल में थैंक यू मैम, पहले जब जनता कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था तो पहले हमारे एग्ज़ाम्स 11th क्लास के लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स थे, तो उनकी डेट शीट पोस्टपोन हो गई थी। तो उसी एग्ज़ाम्स के लिए हम सोचते कि शायद एग्ज़ाम होंगे, उनके लिए तैयारी करते थे। लेकिन घर पे बैठे बैठे काफ़ी बोर हो जाते थे, लूडो खेलते थे, उसके अलावा ड्राइंग पेंटिंग एक्स्ट्रा। क्या और कुछ ड्राइंग पेंटिंग में बनाते थे? जैसे बचपन में हम किया करते थे, पहाड़ की ड्राइंग किया करते, फिर उसके आगे दरिया बना देते थे, फिर छोटे छोटे पेड़ बनाते थे, इसी तरह के। और कुछ जो पंछी थे उनके भी ऐसे। बचपन की यादें ताज़ा की। उसके अलावा बाहर निकलने की कोशिश की उस टाइम पे? हाँ, बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर 1-2 बार निकलने की कोशिश की क्योंकि घर पे काफ़ी बोरिंग था, आदत नहीं थी घर पे बैठने। पुलिस से डंडे पड़े या नहीं? हाँ, हम बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी पुलिस के द्वारा, और इस वजह से डंडे खाए पुलिस की कि नहीं? हाँ, 1-2 मरतबा। फिर उसके बाद बाहर निकलने की कोशिश की? नहीं, फिर नहीं की। जनता कर्फ्यू का किस तरह का एक्सपीरियंस था? 1 साल हो चुका है। हमारा था मिक्स से, अल्टरनेट डेज पे हम ऑफिस अटेंड करते थे, बीच में कभी छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा ली, कभी गली क्रिकेट खेल लिया, कभी प्ले स्टेशन खेल ली। तो उस टाइम पे सब कुछ बंद था, बाहर निकल नहीं देते, तो गली में किस तरह से क्रिकेट खेला? नहीं मैम, हमारे जो नानी का घर है वहाँ की गलियाँ काफ़ी अंदर थी, तो वहाँ पे कोई इतना वो नहीं था। जी, तो बाहर पुलिस से डर लगता था कि बाहर निकले कि डंडे पड़ेंगे, ऐसा कुछ? नहीं मैम, हमारे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो हमारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने डंडे भी बहुत खाए। जी, कोई ऐसा आपका एक्सपीरियंस जब आपको लगा हो कि ऐसा कभी सोचा नहीं था, क्योंकि जनता कर्फ्यू होगा, आपको पूरा दिन घर पे रहना, क्योंकि ऑफिशियल आप काम करते थे, तो क्या ऐसी कौन सी जो बचपन की यादें हैं जो ताज़ा हो गई ऐसा कुछ करके, या जो कभी सोचा नहीं था करूँगा तो मैम सबसे स्ट्रेंज था हमारे लिए थाली बजाओ, उसके ऊपर शंख बजाओ, उसके ऊपर मोमबत्ती अभियान, बस ये हमारे लिए एक्स्ट्रा था। तो कैसा एक्सपीरियंस लगता है आपको, अच्छा बुरा? ये ठीक भी था और ये जनता की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी था। जी, जनता कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, किस तरह का एक्सपीरियंस तब उस दौरान रहा आपका, जब लॉकडाउन लग चुका था, सबको बोला गया था कि थालियां बजाइए, बड़ा कुछ बोला था, आपका क्या एक्सपीरियंस था उस समय? सबसे पहले तो मेरे दम आलू बहुत फेवरेट हैं, तो मैंने यही कोशिश करी कि दम आलू बनाना सीखूं।
फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह निकाली, वो दही वाले दम आलू आए बट वो मुझे चाहिए नहीं थे, मुझे चाहिए थे वो स्पेशल जो वो बनाते हैं ना कश्मीरी तेल में ऐसे तेल गचा गच वाले। तो मैंने वो ढूंढे और मुझे रेसिपी मिली, मैंने फटाफट से कुकर निकाला और मतलब प्रॉपर तरीके से दम आलू बनाए। खैर वो टेस्ट वैसा नहीं आया बट स्टिल मैंने सीखा, घर वालों को खिलाए, खुश हुए कि चलो बेटी कुछ तो काम कर रही है लॉकडाउन में, ऐसे तो कुछ करती नहीं है। और उसके बाद खूब तालियों के साथ थालियाँ भी बजाई जो मतलब मोदी जी ने हमें बोला था करने के लिए। उसके साथ साथ मैंने रसमलाई बनाना सीखी, दम आलू बना लिए, मैंने मिल्क केक बनाया जो कि आसान नहीं है बट अब स्टिल बनाया। सब कुछ ठीक हो चुका है, आप उसके बाद कुछ बनाने की कोशिश की? उसके बाद लाइफ बिजी हो गई, फिर से घर वाले बोल रहे हैं काश लॉकडाउन फिर से लग जाता और तू फिर से किचन में आ जाती। तो अब नहीं, बस अब इधर ऐसे ही। तो कुछ दुकानदारों, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ आर्टिस्ट से हमने बातचीत की और आपने देखा कि अलग अलग एक्सपीरियंस हर किसी का था और उस टाइम पे उनका सबका ये कहना था कि उनकी हर एक के साथ अलग अलग यादें जो है जुड़ी हुई थी। जो वो काम पहले बिजी शेड्यूल में नहीं कर पाते थे वो लोगों ने किया, लोगों का टैलेंट बाहर है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूँगी इन लोगों ने देखा है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इस टाइम की, कोरोना अभी भी गया नहीं है, हम लोगों को वही प्रिकॉशन जो है सेम टू सेम फॉलो करने चाहिए ताकि आने वाले समय में फिर से जनता कर्फ्यू ना लगे, ऐसा एक्सपीरियंस हमें फिर से ना लेना पड़े। इसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इनकी तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस इनका रहा। आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो का फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।